ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, वो शादी नहीं करते, वो लहसुन और प्याज नहीं खाते। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम मांस का सेवन नहीं करेंगे तो उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी और फिर वो हमारे ऊपर ओवर कंट्रोल। उन सब मेडिटेशन से ये मेडिटेशन कैसे अलग है? तो राजयोग मेडिटेशन में राजयोग का मतलब क्या है? पहले तो ब्रह्म कुमारी वाले शिव और शंकर को अलग मानते हैं। तो कृष्ण और राम को क्या मानते हैं? तो डीटी शिवानी कौन है? क्या वो इस संस्था के लीडर हैं या इनकी हेड है? कौन? ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवानी बहन भी हम सब की तरह ही ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक सेवाधारी है। मैं भी धीरे धीरे इस विद्यालय से जुड़ता चला गया और सदा के लिए यहाँ का ही होके रह गया। मुझे हैरानी इस बात की हुई, मेरी आँख के ऊपर से चश्मा भी नहीं उतरा और किसी को खरोंच भी नहीं आई। ओम शांति। आज हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से एक वरिष्ठ राजयोग भाई साहब बीके प्रीतम जी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो हमारे समाज के अंदर, जो हमारे देश दुनिया के अंदर जो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वो इतनी विश्वविख्यात हो रखी है, पर जैसे ही वो बढ़ रही है वैसे ही उनके रूमर्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि कईयों के विचार हैं, कितने लोग हैं जिनके दिमाग में चलता है कि क्या ब्रह्म कुमारी संस्था है, वो क्या सिखाते हैं, वहां लोग जाते हैं तो वो इतने शांत क्यों रहते हैं। वो सब जो क्वेश्चन, जो मिथ्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं सब लोगों के मन के अंदर, वो आज हम भाई जी से जानेंगे, जो कि बहुत लंबे समय से ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े? मेरा शारीरिक नाम प्रीतम सिंह हाँ जी। और मैं हरियाणा करनाल से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मैं नियमित विद्यार्थी हूँ। तो आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े? आपको कैसे ब्रह्म कुमारी के बारे में पता चला? वैसे तो बचपन में भक्ति जो घर में चलती होती है वो सब चलती थी। फिर हमारे माताजी ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम की करनाल ब्रांच में जाना शुरू किया, तो उनके साथ साथ, चूँकि मैं छोटा था उस समय, तो वहाँ जाने से काफ़ी शांति मिलती थी, बहनों का प्यार मिलता था, उनका व्यवहार अच्छा लगता था और योग में जब बिठाते थे तो शांति की अनुभूति, उस आकर्षण से मैं भी धीरे धीरे इस विद्यालय से जुड़ता चला गया और सदा के लिए यहाँ का ही होके रह गया। जी। बहुत अच्छा। तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है वो किनको मानता है और वहाँ क्या सिखाया जाता है एक्चुअल में? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ निराकार परमपिता परमात्मा शिव को हम सर्वोच्च मानते हैं। वैसे भी भगवान के बारे में कहा तो यही है कि वो एक हैं और निराकार हैं। तो हम यहाँ निराकार परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, उनसे ही अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं और उसके साथ साथ हम हमारे जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की धारणा पर विशेष अटेंशन रखते हैं। क्योंकि आज के समाज में हम देख रहे हैं कि भले कई संस्थाएं हैं, कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर कई प्रकार की डिग्रीज़ हम प्राप्त करते हैं, परंतु वर्तमान समय में जीवन के अंदर मानवीय मूल्यों की कमी होती जा रही है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस बात पर फोकस करता है कि हमारे जीवन में हम नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को स्थान दें, ताकि इस समाज को, विश्व को हम फिर से बेहतर बना सकें। बहुत अच्छे भाई जी। तो आप एक चीज के बारे में बताइए, जो कई लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्म कुमारी में जाते हैं वो शादी नहीं करते। ऐसा प्रजा सही में है या ये रूमर है? ये भी एक प्रकार की भ्रांति ही है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय
यहाँ का मूल मंत्र है योगी बनो पवित्र बनो। और गीता में भी ये कहा हुआ है कि काम महाशत्रु है। तो सचमुच अगर हम योगी बनना चाहते हैं, परमात्मा से अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रीति एकाग्र करके उनसे अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुख शांति के लिए कहा जाता है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जिन लोगों को अपने जीवन में सदा काल के लिए अस्थाई शांति और सुख चाहिए, तो उन लोगों के लिए पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा अनिवार्य है। तो इसमें शादी करना व ना करना ये तो स्व विवेक पर निर्भर करता है, परंतु हम यहाँ यही सभी को बताते हैं कि हमें अगर परमात्मा से संपूर्ण प्राप्ति करनी है, अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति सदा काल के लिए करनी है, या अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत की पालना अनिवार्य है। भाई जी, क्या जो सब जितने भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, क्या वो सब कोई भी शादी नहीं करता, या ऐसा भी बोला जाता है कि जो ब्रह्म कुमारीज में आते हैं उनको ब्रह्म कुमारीज वाले भाई बहन बना देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में थोड़े लोग जो समर्पित रूप से हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में या भिन्न भिन्न ब्रांचेज में जो सेवाएं देते हैं, उनमें से अधिकतर भाई बहनें अनमैरिड हैं। बाकी 12 लाख से भी ज़्यादा परिवार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, पवित्र और योगी भी बनते हैं, और जो भी उनकी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, उनका पालन भी करते हैं। यहाँ किसी को भी भाई बहन नहीं बनाया जाता है। हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है कि हम सभी भाई भाई हैं। कहा भी जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो इसी मूल मंत्र को यहाँ याद दिलाया जाता है कि आत्मिक स्वरूप से हम सभी भाई भाई हैं। जैसे कि भाई जी बोलते हैं ना कि हम सबका, जो ब्रह्म कुमारी के लोग हैं वो मानते हैं हम सबका पिता जो है वो एक है और हम सब उनकी संतान हैं। तो अगर वो हमारा एक पिता है और हम सब संतान हैं, तो हम आपस में भाई भाई ही हुए, ये शायद ये कहना हाँ, चाहते इसी हैं। बात के कारण ही हाँ लोगों जी। ने ऐसा समझ लिया है कि ये भाई बहन बनाते हैं। हाँ जी। तो भाई जी, जो क्या ब्रह्म कुमारीज में हम देखते हैं, क्या हमेशा यहाँ पर औरतें ही ज्यादा होती हैं या भाई जो लोग हैं वो भी होते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भाई और बहन दोनों ही होते हैं, माताएं भी होती हैं और भाई लोग भी होते हैं। और वैसे तो आपने देखा होगा प्राय हर धार्मिक संस्थाओं में या हर धार्मिक स्थानों में, इवन गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्चेज हो, वहाँ पर माताएं ज़्यादा होती हैं। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में पहले ज़माने में माताएं ज़्यादातर घर परिवार ही संभालती थी, तो उनको समय ज़्यादा मिलता था, इसलिए वो ज़्यादा आ पाती थी। और पुरुष लोग तो पहले से ही कर्म प्रधान रहे हैं, वो किसी न किसी धंधे से, व्यवसाय से या नौकरी से जुड़े होते हैं, इसलिए उनको टाइम उतना कम होता है। इसलिए शुरू में ऐसा था कि हमारे यहाँ आने वाली ज़्यादा बहनें और माताएं होती थी, परंतु आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो भाई बहन दोनों ही बराबर हाँ मात्रा जी, में आते हैं। जैसे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड्स हैं ब्रह्म कुमारीज के अंदर वो लेडीज ही हैं। आमतौर पर किसी भी संस्थान में जो लेडीज हैं, जो औरतें हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। तो ब्रह्म कुमारी इस चीज को भी, इस चीज के से भी ज्यादा ऊपर है कि वो औरतों को आगे करती है। तो आपके इस बारे में क्या कहना है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जिन दिनों में सन 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं निराकार परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से की, तो उन दिनों में नारी जाति का कोई विशेष रोल समाज में नहीं होता था। बस उनके लिए तो यही कहा जाता था कि इनको घर परिवार संभालना है, बच्चों की परवरिश करनी है, भोजन आदि बनाना है, जो भी जिम्मेवारियां हैं बस वो निभानी है। और माताओं और बहनों को दोयम दर्जे से ट्रीट किया जाता था। फिर निराकार परमात्मा ने जब ये देखा कि स्त्री और पुरुष दोनों तो परमात्मा की रचना है, दोनों समान है, तो उन्होंने नारी जाति के उत्थान के लिए
या महिला सशक्तिकरण के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुरू से ही माताओं और बहनों को प्राथमिकता दी। उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका हमारी आदरणीय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को बनाया। तो तब से लेकर के अभी तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के देश विदेश में जितनी भी शाखाएं हैं, वहाँ पर माताएं और बहनें ही एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य संभालती हैं और उनके साथ साथ भाई लोग भी मदद करते हैं। जी। तो जो बीके है, क्या वो कोई एक धर्म है अलग या कोई संगठन है? बीके कोई धर्म अलग नहीं है। प्राय सभी धर्म की आत्माएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। ये एक आध्यात्मिक संगठन है जो नैतिक और मूल्यों के प्रोत्साहन के लिए काम कर रहा है। ये सर्वधर्म समावेश को लेकर के विद्यालय काम करता है। ये कोई अपने आप में एक अलग धर्म नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संगठन है। तो जितने भी ब्रह्म कुमारी के लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या सभी घर बार छोड़कर यहीं रहते हैं या वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं? ब्रह्मा कुमारी में किसी को भी घर बार छोड़ना नहीं सिखाया जाता। थोड़े लोग जो समर्पित रीति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवारत हैं, उसमें कुछ भाई हैं, ज़्यादातर बहनें हैं, तो वो भी कोई घर छोड़ दिया है ऐसा नहीं होता है। वो भी घर परिवार से जुड़े हुए होते हैं, घर परिवार में बीच बीच में जाते भी होते हैं। तो कोई भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो सदस्य है, उसको घर छोड़ कर के इस विद्यालय में ही रह जाना है, ऐसा यहाँ नहीं सिखाया जाता है। घर परिवार की जिम्मेवारियाँ संभालते हुए सुबह व शाम को 1 घंटा हम निकाल कर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को सीख कर के अपने आचरण में ला सकते हैं। तो कई बार ये सोचा जाता है कि जो ब्रह्म कुमारी में आते हैं वो सब कुछ त्याग देते हैं, मतलब कोई सोशल लाइफ नहीं होती उनकी, वो फोन, टीवीज, मूवीज ऐसा कुछ नहीं देखते, तो ये कहाँ तक सही है? हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी नॉर्मल लाइफ जीते हैं और जो भी गैजेट्स हैं, जैसे आपने नाम लिया टीवी, मोबाइल, हम इनका भी यूज़ करते हैं। हाँ, बस हम ये ध्यान रखते हैं कि हम इनका उचित सात्विक यूज़ करें। इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा सर्चिंग इधर-उधर की बातें ना करें। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी हुई जो बातें इसमें आती हैं, वो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कई अच्छे सीरियल, उनको भी हम सुनते देखते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम समाज से कट गए हैं। जी। तो जो बीके सेंटर पे आते हैं, क्या उनको कोई फिक्स जैसे कोर्स करवाते हैं, मेडिटेशन कोर्स ब्रह्म कुमारी में, तो क्या उसकी कोई फीस है, कोई डोनेशन देनी पड़ती है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और वैसे भी ये संस्था तो स्वयं परमात्मा पिता ने हम सबके लिए खोली है और परमात्मा तो पिता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी पिता अपने बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क तो नहीं लेता है। तो यहाँ की सब शिक्षाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर सारी जो शिक्षाएं हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी हम देखते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये जो संस्था है, ये कैसे चल रही है? यहाँ पर धन का कैसे सेटलमेंट होता है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी नियमित विद्यार्थी हैं, उनको हम केवल विद्यार्थी ही नहीं कहते। ये एक ईश्वरीय परिवार है और जैसे परिवार में परिवार के हर सदस्य की जिम्मेवारी होती है कि वो परिवार को हर प्रकार का सपोर्ट करता है। तो हमारे यहाँ आने वाले जो भी भाई बहनें हैं, तो वो स्वेच्छा से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के द्वारा इस संस्था को सहयोग करते हैं। कोई निश्चित फीस उनसे नहीं ली जाती है। उनकी श्रद्धा अनुसार, कैपेसिटी अनुसार वो धन का सहयोग भी करते हैं और जिसमें जो कला योग्यता है, वो उससे भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाएं देते हैं। ओके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी का नाम लेते ही बीके शिवानी का फेस सबसे आगे आता है। तो बीके शिवानी कौन है? क्या वो इस संस्था के लीडर हैं या इनकी हेड हैं? कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वर्तमान में हेड हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी है और ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन, वो भी एक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की
कर्मठ कार्य करता है, समर्पित रूप में वो अपनी सेवाएं देते हैं। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो एक लीडर हैं, और भी बहुत सारे भाई बहनें उनकी तरह से समाज में सेवा दे रहे हैं। शिवानी बहन भी हम सब की तरह ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक सेवाधारी है। जी, तो हम थोड़ा ईश्वर और आत्मा के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्रह्म कुमारी जी में ईश्वर को और आत्मा के बारे में ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो बीके लोग भगवान को सुप्रीम सोल कहते हैं, तो सुप्रीम सोल क्या है और किसे भगवान मानते हैं? सुप्रीम सोल अर्थात परम आत्मा, सभी आत्माओं में सर्वोच्च, सर्वात्माओं का पिता, और वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। हम सभी आत्माएं उनकी संतान हैं। ये मुख्य शिक्षा इस ईश्वर विश्वविद्यालय में दी जाती है। ओके, तो शिव, अगर हम बात करें तो ब्रह्म कुमारी वाले शिव और शंकर को अलग मानते हैं। तो शिव और शंकर अलग कैसे हैं? क्योंकि बाहर जब भी हम देखते हैं तो वहाँ शंकर को ही शिव मानते हैं, तो शिव शंकर में क्या डिफरेंस है? शिव और शंकर को ब्रह्मा कुमारी वाले अलग मानते हैं ऐसा नहीं है। आपने दो प्रतिमाएं प्राय मंदिरों में देखी हैं। जी। परमात्मा को शिवलिंग के रूप में भी दिखाया हुआ है, जी। और शंकर जी की मूर्ति भी है। आपने अधिकतर देखा होगा मंदिरों में कि शंकर जी सदा ध्यान में मगन रहते हैं, तपस्या में बैठे होते हैं, और कहीं कहीं उनके सामने शिवलिंग भी होता है। तो ये दिखाता है कि निराकार परमपिता परमात्मा वो रचयिता हैं, और शंकर उनकी रचना है। परमात्मा शिव को वैसे भी त्रिदेव रचयिता, त्रिमूर्ति कहते हैं। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, ये तीनों देवताएं हैं, और इन तीनों देवताओं के रचयिता, इन तीनों देवताओं के पिता परमात्मा शिव है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों का कार्य भी अलग है। शंकर जी को प्राय विनाशकारी देवता कहा जाता है, और परमात्मा शिव तो भोलानाथ हैं, कल्याणकारी हैं। तो दोनों का कर्तव्य भी अलग अलग है, दोनों का नाम भी अलग अलग है, तो दोनों हैं भी अलग अलग। दोनों को हम पिता पुत्र की रीति से समझ सकते हैं। जी, जैसा कि हम देखते भी हैं कि शिव मंदिर के हम हमेशा शिव मंदिर सुनते हैं, शंकर मंदिर हम कहीं सुनते ही नहीं कि शंकर मंदिर भी कहीं होगा। और शिव मंदिर के अंदर बीच में शिवलिंग होता है और उसके पीछे शंकर जी की प्रतिमा होती है। तो इससे भी ये प्रतीत होता है कि शंकर जो है वो अलग है, हाँ शिव जी, से अलग अलग। हैं, और वो बड़े हैं तो वो थोड़ा, उनके बेटे हैं वो अगर बाप हैं तो। बिल्कुल सही आपने कहा हाँ जी। निखिल भाई। आप देखेंगे कि हमारे भारत में साल में 2 बार शिवरात्रि मनाई जाती जी। है। किसी ने भूल से भी कभी शंकर रात्रि इस त्योहार को कह करके नहीं मनाया है। जी। और शिव जी, जो शंकर जी हैं उनका पूरा परिवार दिखाया जाता है। गणेश जी हैं, कार्तिक हैं और पार्वती माता हैं, तो उनका पूरा परिवार है। और परमात्मा के लिए गायन है कि परमात्मा अजन्मा अभोक्ता है, उनका परिवार नहीं है। तो इससे वो प्रतीत होता है। और हमेशा जो शंकर जी हैं वो हमेशा ध्यान मुद्रा में, जैसा आपने बोला, वो रहते हैं, और उनके आगे जो होता है वो शिवलिंग रखा रहता है, तो इससे प्रतीत होता है कि वो उनकी तपस्या कर रहे हैं। तो ये बहुत सही बात कही भाई जी आपने। जो बीके लोग जो शिव बाबा को भगवान मानते हैं, सही है, तो कृष्ण और राम को वो क्या मानते हैं? सीधी सी बात है, हम सब ये कहते आए हैं शुरू से अब तक, गॉड इज वन, कि परमात्मा एक है, और वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। लेकिन परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना देवी और देवता हैं। जी। श्री राम और श्री कृष्ण, जिनको हम विष्णु का स्वरूप मानते हैं, तो ये दोनों ही देवताएं हैं। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवता हैं, और श्री रामचंद्र जी भी त्रेता युगी 14 कला संपूर्ण देवता हैं। तो इन दोनों को हम देवता मानते हैं, आदर्श मानते हैं। इन जैसा बनने की हम जी। प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, हम वैसा बन रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि वो देवता स्वरूप हैं, उनको देव बोला जाता है। श्री राम जी ने भी जब सेतु बनाया था श्रीलंका पर, तब उन्होंने रामेश्वरम में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करी जब उनको शक्ति की आवश्यकता थी, है ना। और जो श्री कृष्ण जी, उन्होंने भी कुरुक्षेत्र में एक मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था उन्होंने, गोपेश्वर मंदिर। गोपेश्वर मंदिर।
तो इससे भी ये प्रतीत होता है कि वो भी अपने आराध्य शिव को ही मानते हैं। तो ये भी हमारा क्लियर होता है प्रश्न। तो बीके का कहना है शरीर आत्मा से अलग है, इसे आप कैसे समझते हैं प्रैक्टिकली? आप इसको बताएं कि आत्मा और शरीर का क्या अलग अलग, और आत्मा कैसी होती है? देखो, आत्मा और परमात्मा दोनों ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं। इनको हम अपने स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते। इनके लिए हमेशा कहा जाता है कि दिव्य बुद्धि के तीसरे नेत्र से, ज्ञान चक्षु से ही हम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये अनुभूति का विषय है, आत्मा और परमात्मा। जैसे परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, उसी प्रकार से हम आत्माएं भी एक ज्योति हैं। कहा भी जाता है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो शरीर में भ्रकुटी के मध्य में आत्मा निवास करती है। आत्मा चैतन्य है, मन बुद्धि संस्कारमय है। और शरीर के बारे में तो हमने यही सुना है कि ये शरीर जड़ है, विनाशी है, नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा सदा अमर है, वो कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़कर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। तो हमारे में बोलने की, सुनने की, देखने की व महसूस करने की जो शक्ति है, वो आत्मा के ही कारण है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी आत्मा निकल जाने के बाद कोई डेड बॉडी न देखती है, न सुनती है, न कुछ भी महसूस करती है। तो शरीर और आत्मा, इन दोनों के मिलन को ही जीवन कहा जाता है। तो बिगैर आत्मा के ये शरीर तो निर्जीव और इसको अर्थ ही कहा जाता है। जी भाई, पर जैसे कि हम सोचते हैं कि आत्मा एक पूरे ऐसे ही जैसे हम हैं इंसान, ऐसे ही वो भी आत्मा कहीं और पूरे शरीर में वो आत्मा रहती है। कोई कहता है वो दिल में रहती है, कोई कहता है वो मन में रहती है। तो आत्मा का एक्चुअल में वो कैसे पता चले कि आत्मा है कैसी? और हम सोचते हैं कि वो वाइट वाइट है, तो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कि वो तो सफेद कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसी होती है, बहुत भयानक टाइप वो होता है। एक्चुअली आत्मा नहीं, वो हम सभी जो आत्माएं हैं ना, हम आत्माओं का एक ये स्थूल शरीर है। जी। इसके अलावा हम सबका एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसे फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। ओके। और आपने देखा होगा जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, अच्छे योगी जन होते हैं, उनके चारों तरफ भी एक सफ़ेद ओरा, लाइट का ओरा रहता है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर निर्मित होता है। तो कई सारे सीरियल्स में या फिल्मों में जो आप छाया वाला रूप देखते हैं, वो एक्चुअली आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर है। शास्त्रों में भी स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का वर्णन आता है। तो आत्मा अपने आप में अति सूक्ष्म एक ज्योति बिंदु है। वो पूरे शरीर में व्यापक नहीं है, वो भ्रकुटी में निवास करती है। और आप देखेंगे कि हमारी जो मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी यहाँ आसपास ही हैं। जी। सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंखें हैं, बोलने के लिए मुख है। और हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, दिमाग, वो भी यहाँ ही है। तो आत्मा यहाँ बैठ कर के इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से शरीर से हर कार्य कराती है। वो पूरे शरीर में व्यापक नहीं। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शक्ति है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे कि इसी बात से मुझे एक चीज़ याद है, जब हम बचपन में थे तो हम ये बोलते थे कि आपकी दादी, आपके नाना, वो देखो वो सितारा बन रहे हैं। तो इस बात से मुझे वो हिट हुई कि हाँ, कि वो सच बात थी कि वो बिल्कुल सितारा सही बात टाइप, है। वो एक प्रतीकात्मक रूप से वो बोलते हैं, परंतु असल में वो एक सितारा जो ज्योति बिंदु है, वो उस चीज़ को बोला जाता था। तो ये बहुत सही है। तो जो बीकेज लोग हैं वो गुस्सा, लालच, ये जो 5 विकार हमने बताए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब से कैसे वो अलग रहते हैं? सबसे पहले तो जब हमें ये मालूम हो जाता है कि इन विषय विकारों के कारण ही हम आत्माओं की शांति, खुशी, आनंद, प्रेम नष्ट हुआ है, तो हमने गीता में भी ये सुना है कि जी। मनुष्य आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है, स्वयं ही अपना मित्र है। तो जब मनुष्य आत्मा के जीवन में ये विषय विकार होते हैं,
तो आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी बनते हैं, तो हम हमारा मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ते हैं। और परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, तो उनकी शक्ति के आधार से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिसके कारण हम सहज तरीके से अपने जीवन से इन विषय विकारों को निकाल पाते हैं। ओके। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जो ब्रह्म कुमारीज़ के लोग हैं, वो अकेलापन जो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और ऐसी नई-नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जैसे कि कोई अकेला बैठा है तो वो उस चीज़ में मग्न हो गया है और वो अपने आस-पास कुछ भी हो रहा है उसको नहीं ध्यान दे पा रहा। स्टूडेंट लाइफ में है, जैसे कि डिप्रेशन है, आजकल सुसाइडल केस भी कितने बढ़ रहे हैं। तो बीकेएस लोग अपने आप को इस चीज़ों से कैसे मुक्त रखते हैं? कैसे अपने आप को बाउंडर करते हैं? वो कैसे इस चीज़ से अलग रहते हैं? वैसे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी, शुरू से ही हम देखते हैं, समाज में सबके साथ हिल-मिल कर के मनुष्य रहता है, परंतु आज के टाइम में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, जी, परिवार छोटे-छोटे हैं, सभी कामकाजी हैं, जी, सब व्यस्त रहते हैं। जी, कई बच्चों को तो माता-पिता की पालना भी ठीक से नहीं मिल पाती है, क्योंकि दोनों कामकाजी हैं, इसलिए उनको कभी-कभी अकेलापन लगता है। लेकिन जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी बनते हैं, तो हम परमात्मा से जब जुड़ते हैं, तो परमात्मा से हम सब संबंधों का अनुभव करते हैं। जी, भगवान को हम खुदा दोस्त के रूप में भी याद करते हैं, उनसे हम माता का अनुभव भी करते हैं। परमात्मा मेरा पिता है, हम ये अनुभूति भी करते हैं। और हमारा अनुभव ये भी है कि परमात्मा सुप्रीम शिक्षक बन के हमें पढ़ा रहा है, परमात्मा हमारा सद्गुरु भी है। तो परमात्मा से भी हम सब संबंधों का अनुभव करते हैं, साथ-साथ पूरी वसुधा को भी हम कुटुंब की रीति से ट्रीट करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो पूरी वसुधा को हम अपना परिवार समझते हैं, और इस ईश्वरीय विद्यालय में आने वाले जो भी नियमित विद्यार्थी हैं, तो वो भी हमारा ईश्वरीय परिवार ही है। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमें तो अकेलापन नहीं लगता है। लगता है कि हम सब साथ-साथ हैं और परमात्मा भी हमारा साथी है। बहुत अच्छा। जो बीके लोग हैं, जैसे हम आपने जैसे बताया कि 7 डे मेडिटेशन कोर्स होता है। तो वो मेडिटेशन जो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं ब्रह्म कुमारीज़ वाले, तो उसमें क्या सिखाते हैं? और जो मेडिटेशन और दुनिया में चल रही हैं, जैसे कोई साँस के द्वारा मेडिटेशन करता है कि साँसों पे फ़ोकस करते थे। और भी बहुत सारे मंत्रों उच्चारण से मेडिटेशन का भक्ति मार्ग में जैसे हम देखते हैं। उन सब मेडिटेशन से ये मेडिटेशन कैसे अलग है? और क्या इस मेडिटेशन में जब हम जाते हैं, हमें एक भ्रांति ये भी है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बिल्कुल शून्य विचार हो जाते हैं। तो ऐसा वो जो पॉइंट होता है, वो भी एक्चुअल सच में वही मेडिटेशन होता है या मेडिटेशन में कैसी हमें अनुभूति होती है? ठीक कहा आपने निखिल भाई। यूँ तो महर्षि पतंजलि ने भी योग के लिए कहा है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। जी, लेकिन हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है जी, कि एकदम हम विचार सुनने आ जाएं। जी। मुझे कोई भी विचार नहीं करना है, ये भी तो अपने आप में एक विचार है। हुँ, विचार शून्य तो कोई कभी हो नहीं सकता है। जी, और रही बात, आपने कहा कि कई लोग सांसों पर फोकस करते हैं, जी। विपश्यना जिसको कहते हैं, हुँ, उसको देखते हैं, कहीं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं। तो वो मेडिटेशन तो सब कर ही रहे हैं, कहीं प्राणायाम भी करते हैं, हठ योगा भी करते हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन हमें सिखाया जाता है, ये मेडिटेशन हम अपने मन और बुद्धि के द्वारा, अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। जी, इसके लिए हमें विचार शून्य नहीं होना है, मन की दिशा को हमें बदलना है। हमारा मन जो निरंतर नेगेटिव और व्यर्थ सोच रहा है, जी, वो नेगेटिव और व्यर्थ ना सोच करके सात्विक चिंतन, सकारात्मक चिंतन हमें करना है। और उसके लिए परमात्मा और आत्मा दोनों की पहचान होना बहुत जरूरी है। जी, प्राय भक्ति मार्ग में या कई संस्थाओं में आत्मा और परमात्मा की संपूर्ण पहचान न हो करके हम केवल भावनावश उनको याद करते हैं। जी, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो साप्ताहिक कोर्स कराया जाता है, उस साप्ताहिक कोर्स में
आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, फिर आत्मा परमात्मा की संतान है। इस अनुभूति के साथ हम जब योग करते हैं, जिसको राजयोग कहते हैं, तो तब हम अपना मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ते हैं और उसके लिए विचार एक माध्यम है। तो बिगैर विचारों के, विचार रहित होकर के हम योग नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब हम कुछ अच्छे विचार करते हैं तो प्राय आपने देखा होगा कि अच्छे विचार कम होते हैं। मन जब कुछ व्यर्थ सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो हमारे संकल्पों की स्पीड ज़्यादा होती है। और जब हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, शुभ सोच रहे हैं, शक्तिशाली सोच रहे हैं, तो वो विचार हमारे कम ही होते हैं। तो शुद्ध और सात्विक विचारों के आधार पर, आत्मा और परमात्मा की पूर्ण पहचान के आधार पर, इस राजयोग में हम परमात्मा को याद करते हैं। जी। तो जैसा आपने अभी राजयोग के बारे में बताया, तो राजयोग मेडिटेशन में राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का शाब्दिक अर्थ आप लेंगे तो ऐसा योग जो हमें राजा बनाता है। और राजा माना हम हमारे कर्मेंद्रियों के राजा, हम हमारे मन के राजा, हमारे संस्कारों के राजा बनते हैं। और दूसरी बात, राज योग माना रहस्य योग। तो ये एक रहस्यमय योग है जिसमें हम अपने मन और बुद्धि को अदृश्य शक्ति परमात्मा जो दूर है, इस संसार में नहीं है, अगोचर जिसको कहा गया है, जिसको इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस परमात्मा को भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देखने की, जानने की कोशिश करते हैं। कई सारे रहस्यों को ये अपने आप में समाये हुए होने के कारण भी इसे राजयोग कहा गया है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो जैसे कि एक प्रश्न, एक क्यूरियोसिटी टाइप में, कि जो ब्रह्म कुमारीज़ के लोग होते हैं वो हमेशा, जैसे आपने भी वाइट कपड़े डाले हैं, तो वाइट ही क्यों चुना गया? और क्या सभी वाइट कपड़े डालते हैं या आप बिल्कुल रंगीन दुनिया से अलग हो गए हैं? ये क्या है? वैसे तो सफेद वस्त्र हमेशा शांति के प्रतीक माने जाते हैं। शांति, पवित्रता, स्वच्छता सफेद वस्त्रों से झलकती है, जी, सुकून भी मिलता है। जी, आपने साइंटिफिकली भी देखा होगा कि जब बहुत गर्मी हो तो हम हल्के रंग के कपड़े या तो जी, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तो अभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यूं तो ड्रेस सफेद है, लेकिन सभी लोग सफेद वस्त्र पहने ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। हाँ, हम ये सबको बताते हैं कि कोशिश करके प्रातः क्लास के टाइम में 1 घंटा हम सफेद वस्त्र पहन के आएँ, फिर अपने कार्य क्षेत्र पर या घर में हम कुछ भी कलर्ड कपड़े पहन सकते हैं। ओके। तो आपने बताया कि जो व्हाइट कलर है वो पीस का सिंबल है, तो इसीलिए ब्रह्म कुमारीज़ के लोग व्हाइट डालते हैं। और आप क्या रंगीन कपड़े नहीं डालते? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो समर्पित रूप से भाई बहनें सेवाएं देते हैं, तो वो प्राय रंगीन कपड़े नहीं डालते हैं। बाकी हमारे अधिकतर भाई बहन 90% से भी ज़्यादा जो हमारे भाई बहन हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, जो घरों में रहते हैं, कार्य क्षेत्र पर रहते हैं, जी। तो वो सफ़ेद भी बीच बीच में पहनते हैं और रंगीन भी पहनते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर एक बैच लगा रखा है, तो ये बैच कौन लगा सकते हैं और इसका क्या मतलब है? इसका क्या महत्व है और इसका लगाने का जो धारणा है वो क्या है? हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये बैच जो हम सब ने पहनते हैं, जी, तो इसके लिए भोजन की शुद्धि, जी, हम शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं, जी, नॉन वेज नहीं खाएं, बाहर में इधर उधर जो भी भोजन आप देख रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, जी, हम वो भी नहीं खाते हैं। हम शुद्ध सात्विक भोजन, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करते हैं। और नित्य प्रति जो क्लास करने वाले हमारे भाई बहने हैं, और उसके साथ साथ जो पवित्र और योगी जीवन जीते हैं, जी। वो ही इस बैच को पहन सकते हैं। सही। तो जैसा अभी आपने बताया कि बैच लगाने से हम मांसाहार का सेवन नहीं कर सकते। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं और जिनसे उनके हार्मोनल डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और वैसे भी वो
माना जाता है कि उससे हार्मोनल चेंजेस आते हैं शरीर के अंदर, और एंजाइटी डिप्रेशन का भी वो एक कारण डॉक्टर्स ने अभी निकाला है। तो हमारे संस्कृति में पहले से ही है कि हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना। तो ऐसा क्यों है कि मांसाहार जब हम कोई नॉन वेज खाते हैं तो वो क्यों नहीं खाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने निखिल भाई किया। वैसे भी दया धर्म का मूल है, जी ऐसा हम मानते हैं। और कोई भी मांसाहार हम जब करते हैं तो जिस भी पशु या पक्षी को हम मारते हैं वो एक हिंसा ही है, जी और हिंसा तो सबसे बड़ा दुख है। जी और जब उनको मारा जाता है तो आप देखेंगे उनके मन में किस प्रकार की भावनाएं होंगी। जी वो भी जीवित प्राणी है ना, जी उनको डर भी रहता है। जी कितना वो कोशिश भी करते हैं छूटने की, हम्म, बचने की प्रयास भी करते, कितना फड़फड़ाते हैं। तो उस प्रक्रिया में भी, मारने वाली जो प्रक्रिया है, जब जीवों का वध किया जाता है, उसमें भी कई प्रकार के टॉक्सिन्स उस मीट में मिल जाते हैं, जी जो हमारे शरीर को हानि ही पहुंचाते हैं और जी हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट करते हैं। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो शरीर का स्ट्रक्चर है, वो शाकाहार के लिए ही बना है। मनुष्य ओरिजिनली भी शाकाहारी प्राणी है। आप जितने भी मांसाहारी प्राणी देखेंगे, उनकी आंतें भी इतनी बड़ी नहीं होती है, आंतें भी छोटी होती है, जी उनके दांत भी थोड़े बड़े होते हैं, उनके नाखून भी बड़े होते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। जी तो हम किसी भी एंगल से मांसाहारी तो हैं ही नहीं, हम तो शाकाहारी प्राणी हैं। जी तो और शाकाहारी भोजन ही बुद्धि को शुद्ध और सात्विक बनाता है। सात्विक विचारों की रचना हम तभी कर सकते हैं जब हमारा भोजन शुद्ध हो, पर भाई शाकाहारी हो। कई ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम मांस का सेवन नहीं करेंगे तो उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी और फिर वो हमारे ऊपर ओवरकम कर लेंगे। वो तो प्रकृति में अपने आप ही संतुलन साधने की कला है ही है। जी सभी प्राय मरते भी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जी आज आप देखेंगे कई प्राणी इस संसार से लुप्त होते जा रहे हैं। जी ऐसा भी नहीं है कि उनको मार मार के खाया जा रहा है तो वो जी कम हो रहे हैं। अ, ऐसा है क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो मीट इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है क्योंकि हर कोई मीट खाना चाहता है, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं कि मीट जो नॉन वेज है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो उनकी तादाद वो बढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ रहे हैं अगर उनको नहीं खाएंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा पूरा सर्कल बना रखा है कि कौन कब कैसे इसकी मृत्यु होगी। तो आज जैसे कि हम देखते हैं कि डिमांड मीट की बढ़ रही है तो उसी प्रकार से उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। तो इसीलिए वो उसको जानबूझकर, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एक मुर्गी होती है वो उसको इंजेक्शन दे देकर उसको मोटा किया जाता है ताकि वो ज़्यादा मीट दे सके। और जो उसके अंडे हैं उनको निकालने के लिए भी एक मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर 30 से 40 अंडे दे सकती है। और उसको इतने इंजेक्शन, इतना सारी दवाइयाँ खिला के, खाना खिला के ज़बरदस्ती उससे 300 से 400 अंडे 1 साल के अंदर निकाले जा रहे हैं। तो उसकी जो वो हिंसा उसके साथ हो रही है, वो भी तो हमारे शरीर के अंदर जा रही है। जैसे कि मैं जब बीके शिवानी जी को सुनता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हर किसी की भी वाइब्रेशंस का असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो जब मीट को काटा जाता है, तो उसके अंदर से फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और वो हेल्पलेसनेस, कि उसके पास कोई होप ही नहीं है, वो चीख नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती। वो जो उसकी तड़पन है, उसकी जो सारी वाइब्रेशंस हैं, वो उसके मीट के अंदर हैं। तो जब हम उसको खाएँगे, तो ऑब्वियसली हमारा भी जो सिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब होगा। बट हमारी संस्कृति में हज़ारों सालों से है कि जैसा अन्न है, जैसा अन्न हम खाएँगे, वैसा हमारा मन बनेगा। तो ये भी हमें एक चीज़। अच्छा, तो आप इस बारे में बताइए कि जो वाइब्रेशंस का असर होता है, वो कैसे होता है? जैसे कि हम कई बार सोचते हैं कि हमें किसी से, कोई हमारे पास आया, उसने हमें आते ही इग्नोर कर दिया, तो हमें उसकी वाइब्रेशंस जो है हमें पता चल जाती हैं। तो क्या हम यहाँ बैठे-बैठे अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या उस तक वो वाइब्रेशंस पहुँचती हैं? ये वाइब्रेशंस कैसे काम करती हैं? वाइब्रेशन का प्रभाव तो पहुंचता ही है। इसका एक बहुत ही मोटा सा उदाहरण, कभी कभी हम घर में अकेले बैठे हुए जी, किसी व्यक्ति को याद कर रहे होते हैं, उसकी बहुत याद हमें आ रही होती है, जी, तो अचानक से वो व्यक्ति हमारे सामने हाजिर हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि हम तो आपको याद ही कर रहे थे। जी,
जबकि हमने उसको कोई कॉल नहीं की, लेकिन हमारा वाइब्रेशन उसको टच हो गया। कभी कभी घर में भी ये होता है कि हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारी फेवरेट डिश है कि ये हमने खाई नहीं है कई दिनों से, हमने मम्मी को बोला भी नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे हम देखते हैं जो हम सोच रहे थे नाश्ते में, मम्मी वही बना के ले आती है। तो ये तो एक बहुत ही मोटा उदाहरण है। और वैसे भी हम जो सोचते हैं वैसा हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते ही हैं। बहुत सुंदर भाई जी। तो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर राजयोग का अभ्यास करके उस चीज़ को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें? क्या राजयोग मेडिटेशन जो आजकल हम देखते हैं, क्या वो स्टूडेंट लाइफ में उनकी स्टडी पर तो असर डालता है और उसको कैसे मदद करता है? राजयोग मेडिटेशन स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा असर करता है। मुझे तो मेरा अनुभव भी याद है कि जब मैं छोटेपन में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, तो चूँकि बाहरी दुनियावी व्यर्थ संग से बुद्धि बच जाती है, जी, और जब हम योग करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उससे हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति भी हमारी विकसित हो जाती है। कोई भी चीज़ एक बार जब हम याद करते हैं, वो ठीक से प्रॉपर रीति से याद हो जाती है। जी, और आज जो कई प्रकार की सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए हमारी मन और बुद्धि भटक रही है, उससे भी बच जाते हैं। तो कई प्रकार से हमारी मानसिक शक्तियाँ, शारीरिक शक्तियाँ जी। वो बच जाती हैं, अगर हम मेडिटेशन करते हुए स्टडी लाइफ में हैं तो। अच्छा, भाई जी एक लास्ट क्वेश्चन, जो ब्रह्म कुमारीज़ वाले हैं, वो लहसुन और प्याज़ नहीं खाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? लहसुन और प्याज को हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में जी, पहले से ही तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा हुआ है। जी, ये उत्तेजना पैदा करते हैं। आप वैसे भी देखिए, प्याज को तो अगर हम काटने बैठते होते हैं, तभी जी, भी हमारी आँखों से आँसू आते हैं। जी, तो कई प्रकार के ऐसे हानिकारक तत्व, रसायन इन दोनों में है। भले इनके औषधीय गुण भी हैं, जी। पर उससे ज़्यादा ये हमारे शरीर को नुकसान ही देते हैं, और हमारे मन और बुद्धि को तो दूषित ही करते हैं। पर डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि ये खाने से आपको बैक्टीरिया वगैरह जो भी जो कई बीमारियों को क्योर करती हैं, तो क्या इनका कोई सब्स्टिट्यूट भी है? इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, आजकल तो हम लोग इतने सालों से लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जी, तो हमें ऐसा तो नहीं है कि सभी भी केस को अर्थराइटिस हो गई है या कुछ जी, हो गया है। और भी है, मेथी है, हाँ। कई चीज़ें हैं जिससे हमें पौष्टिकता भी मिलती है। तो खाने के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा, तो आप इतने समय से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, परमात्मा को आपने इतने करीब से महसूस किया है, तो आपका कोई एक लास्ट ऐसा अनुभव जिससे आपको ऐसा लगा कि भगवान सच में है और मुझे सच में यहाँ आकर भगवान मिला? आपका कोई ऐसा बहुत यूनिक अनुभव जो आपको लगा कि आज मुझे भगवान मिल गया? प्रारंभ के दिनों में, जिन दिनों मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, तो मैंने जब ये साप्ताहिक कोर्स किया जी, और राजयोग का अभ्यास शुरू किया, जी, तो उन्हीं दिनों में मुझे बहुत ही गहराई से आत्मिक अनुभूति भी हुई, और परमात्मा की अनुभूति भी हुई कि जी, कैसे मैं आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति, सूर्य चांद तारागण से भी पार, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, उस जी, सुप्रीम लाइट से जैसे मैं कंबाइंड हो गया हूँ। और मेरे मन में जो भी कोई वेस्ट है, नेगेटिविटी है, वो सब धीरे धीरे जैसे समाप्त हो गई, जी, और कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ, सोचने समझने की शक्ति, हुँ, परखने और निर्णय करने की शक्ति, सहन शक्ति और समाने की शक्ति भी आ गई, जो पहले मेरे प्रयासों से नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि ये परमात्मा का ही कमाल है, ये उनकी ही शक्ति है जो यहाँ काम कर रही है। आपको कोई ऐसा आप भी हाँ अगर जी, प्रतिदिन ये राजयोग का अभ्यास करेंगे, जी। तो आपको भी वैसा अनुभव होगा। जी, ज़रूर। आपका कोई ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव जहाँ पर आप कहीं बहुत मुश्किल में हो, मुसीबत में फँस गए हों और आपने भगवान को याद किया और भगवान ने आपकी तुरंत मदद कर दी, आपका कोई ऐसा अनुभव?
बाबा के साथ का? ऐसे तो बहुत बार हमारे जीवन में अनुभव हैं, सैकड़ों ऐसी घटनाएँ जी, घटी होंगी। एक बार हम हमारे लौकिक घर गए हुए थे, जी, तो हम गाड़ी में बैठे थे। जी, मैं और एक भाई जो भी बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं, जी, तो वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हमारी जी, माताजी भी थे, वो भी राजयोगी हैं और हमारे साथ हमारा छोटा भाई भी है, वो भी राजयोगी है। और बीच में एक माता, वो भी प्रतिदिन क्लास करने वाली है, घर परिवार में रहती है जी, और बाबा को याद करती है। तो अभी हम घर से निकले ही थे, तो 5-6 किलोमीटर चलने के बाद जी, एक ट्रक ने हमारी कार को पीछे से बड़े ज़ोर से टक्कर मारी ओह! और वो हमारी कार को 400-500 मीटर घसीटते हुए लेके चला गया। अच्छा, तो आप देखेंगे, आप हम हैरान हो गए, तो हम गाड़ी तो पूरी ब्लॉक हो गई थी। फिर राहगीर रास्ते चलते हुए कोई आए और उन्होंने शीशे-विशे खोल के हम सब लोगों को निकाला। तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मेरी आँख के ऊपर से चश्मा भी नहीं उतरा और किसी ओह! को खरोंच भी नहीं आई। और जबकि गाड़ी जिसने भी देखी, जी, बाद में कुछ देर के बाद कई सारे लोग रास्ते चलते हुए रुक रहे थे, तो अच्छा, सब पूछ रहे थे इस गाड़ी में बैठने वाले कहाँ हैं? और हम तो सभी सफ़ेद वस्त्रधारी हुँ, एकदम साइड में खड़े थे, तो हमने कहा हम सभी इस गाड़ी में ही थे। तो अच्छा, गाड़ी तो कई महीने के बाद ठीक हुई। तो ये भी सचमुच हम सबको हैरानी होती है कि कैसे परमात्मा अपने बच्चों की रक्षा तो करते ही हैं, मदद तो करते हैं। ऐसे तो बहुत अनुभव हैं, तो आपको एक भी अनेकों खरोंच अनुभव नहीं हैं। आई वहाँ एक भी पे? खरोंच किसी को भी नहीं आई। वाह! क्या कमाल बाबा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका। तो बहुत आप अच्छा चलिए निखिल भाई, जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओम ओम शांति भाई जी, शांति, धन्यवाद। ओम शांति।